हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मेजरमेंट वर्कशॉप में कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले आपको बताया गया होगा सेफ्टी। सेफ्टी के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जॉब को मापना। कोई भी जॉब को मापना यानी उसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, मोटाई कितना है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए सबसे पहले आपको मेजरमेंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेजरमेंट। इसमें नहीं आपको टाइम पढ़ना है और नहीं आपको वेट के बारे में पढ़ना है, मतलब वजन या द्रव्यमान। तो इसमें जो है आपको क्या पढ़ना है, ओनली फॉर ओनली वर्कशॉप में किसी जॉब को बनाने के लिए जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापना अति आवश्यक होता है। ये सब मापने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे मेजरमेंट कहते हैं। ये सब मापने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे मेजरमेंट कहते हैं। और इसमें जिस टूल्स का उपयोग किया जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, और इसमें जिस टूल्स का उपयोग किया जाता है उसे मेजरिंग टूल्स कहते हैं। उसे मेजरिंग टूल्स कहते हैं। जैसे आप लोग कोई जॉब को, छोटा मोटा जॉब को मापने के लिए एक स्टील का रूल बना होता है, उसको स्टील रूल बोलते हैं। स्टील रूल से नापते हैं। बड़े लंबे अगर कोई चीज़ का नापना होता है तो उसको टेप का यूज करते हैं, स्टील टेप, जिसको मोड़ के डब्बा में बंद कर देते हैं, वो टेप होता है, तो उसका यूज करते हैं। तो ये आप लोग इंट्रोडक्शन में अगर लिखना होगा तो यही लिखना है। दूसरा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है पता होगा। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर। और मीटर जो है ऑल वर्ल्ड में वैलिड है। और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं। एफकेएस में आप फुट पाउंड सेकेंड होता है, लेकिन हमको जो है इंटरनेशनल अगर आप ये कीजिएगा तो लंबाई का यूनिट मीटर होता है। लंबाई का यूनिट मीटर जो होता है तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 1000 mm, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 1 mm बराबर 1000 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 mm, 1 फीट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर बराबर 25.4 mm। तो आप लोग ये पूछिएगा कि सर स्टैंडर्ड मीटर होता क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड मीटर जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग लिखिएगा स्टैंडर्ड मीटर। स्टैंडर्ड मीटर होता क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड मीटर जो होता है ये हम लोग
वर्ल्ड लेवल का जो है एक कार्यालय है, माप तौल का कार्यालय है। कहाँ है माप तौल का कार्यालय? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और वहाँ पे जो है उस कार्यालय के अंदर एक प्लेटिनम तथा इरेडियम के मिश्र धातु से तैयार किया गया एक छड़ है, जिसमें 2 चिन्ह लगाया हुआ है। वो दोनों चिन्ह के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को पूरा वर्ल्ड जो है 1 मीटर मानता है। क्लियर? तो आप लोग स्टैंडर्ड मीटर के बारे में डैश देके लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय माप तौल कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक प्लेटिनम इरेडियम का छड़ रखा हुआ है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इस छड़ पर 2 चिन्ह बने हुए हैं। इन दोनों चिन्ह के बीच की दूरी 1 मीटर कहलाती है। उसी प्रकार प्रत्येक देश में अपना अपना जो है एक स्टैंडर्ड कार्यालय बनाया हुआ है, जहां पे मापतौल कार्यालय है। तो हम लोग का भारत का जो है मापतौल कार्यालय नई दिल्ली में है, जिसका नाम है राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, ठीक ना। वहीं पे जो है भारत का मापतौल कार्यालय है। तो ये आपका पता चल गया कि 1 मीटर होता क्या है। इरेडियम, प्लेटिनम इरेडियम के छड़ का जो होता है 2 चिन्ह के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कहलाता है। नेक्स्ट आपका है कि मेजरिंग की विधि कितने हैं। मेजरिंग का मुख्यतः 2 विधि होता है। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए, डायरेक्ट मेजरमेंट किसको कहते हैं? वैसा मेजरमेंट जिसमें एक बार में आप मेजरिंग किए और एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात हो गया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स या डायरेक्ट मेजरमेंट। और इसमें जिस टूल्स का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। और इनडायरेक्ट मेजरिंग मेथड में क्या होता है कि उसमें एक बार अगर हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स पे ले जाकर एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करते हैं और उसके बाद फिर उसका वैल्यू बताते हैं, तो उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और इस विधि में जिस टूल्स का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। तो आप लोग लिखिएगा मेजरिंग मेथड, और मेजरिंग मेथड में लिखिएगा मेजरिंग मेथड 2 प्रकार के होते हैं। एक में लिखिएगा डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरे में लिखिएगा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट देके डैश दीजिएगा, लिखिएगा डायरेक्ट मेजरमेंट में किसी जॉब की माप एक ही बार मापने के बाद प्राप्त हो जाता है। इसमें जिस टूल्स का उपयोग किया जाता है उसे डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिखिएगा स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इत्यादि। जैसे देखिए कोई आपका जॉब ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ये जॉब है और मान लेते हैं कि ये जॉब है। अब इसमें आप स्टील रूल की मदद से मान लेते हैं ये स्टील रूल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 10
1 2 3 4 15। तो देखिए यहाँ 15 सेंटीमीटर का, अगर ये 15 है तो 15 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन हो गया 15 सेंटीमीटर। तो एक बार में प्राप्त हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इसी को बोलेंगे हम डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स में क्या होता है कि इसमें जो है हम इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स का डैश देके लिखिएगा। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स उस टूल्स को कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स उस मेजरिंग टूल्स को कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में लिखिएगा, इस मेजरमेंट विधि में किसी जॉब की माप लेने के बाद उसे पुनः डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के मदद से एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात किया जाता है। अर्थात जैसे एक बार में कोई मेजरमेंट लीजिएगा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको कोई जगह दूसरे जगह ले जाके उसका वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना होता है, तो इसमें एक ये होता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर की मदद से इसको लेके और फिर स्टील रूल की मदद से इस पे हम एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो टूल्स का उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। इसमें जिस टूल्स का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। एग्जाम्पल में लिखिएगा आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर इत्यादि।